पहलगाम में एक अंदनाक किस्म का वाक़या पेश आया। सारे हिंदुओं को जो है वो कत्ल किया गया है और ये मजहबी रंग देने की कोशिश की गई। सबसे बड़ी मिस्टेक हुई मीडिया से वो ये हुई कि उन लोगों की उन्होंने एक फोटो कोई शो की और उन्होंने कहा जी कि ये वो दहशतगर्द हैं। अगर किसी भी दहशतगर्द की आपके पास तस्वीर मौजूद है तो फिर आपको उसके स्केच की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। स्केच उनके बनाए जाते हैं जिनकी तस्वीर मौजूद ना हो, जिनकी कोई आइडेंटिटी ना मालूम हो। इस तरह का वाक़या तब पेश आता है जब कोई इलेक्शन नजदीक होता है और ये सारी की सारी जिम्मेदारी मोदी जी पर जानी चाहिए। जो नुकसान पाकिस्तान ने 70s 80s में उठाया तो वो वाला नुकसान शायद अब भारत उठाएगा। पाकिस्तान ने अपनी जो एयर स्पेस है वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया। तो एक महीने में तकरीबन $500 मिलियन का एक महीने में नुकसान होगा भारतीय एयरलाइन को। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। पहलगाम में एक अंदनाक किस्म का वाक़या पेश आया और इसमें पाकिस्तान ने अपना पर्सपेक्टिव दिया, इंडिया ने अपना पर्सपेक्टिव दिया, लेकिन थर्ड आई से लंदन में बैठे मैं आपको बताता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको किस तरह से देख रही है। और वो लोग जो नफरत की सियासत को जो है वो पसंद नहीं करते, जो मोहब्बत की बात करते हैं, जो जमहूरियत की बात करते हैं, जो बाहमी ताल्लुकात की बात करते हैं, वो इसको किस तरह से देख रहे हैं। और यही मेरे ख्याल में सबसे बेहतर जो है पॉइंट है जहां से देखना चाहिए इस सारे वाक़े को, या इस तरह का कोई भी वाक़या आया हो। आप इसमें जाफर एक्सप्रेस और ये जो पहलगाम का वाक़या हुआ है, इन दोनों को अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो होता असल में ये है कि जब एक कोई वाक़या हो जाता है तो उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो कि सिक्योरिटी एजेंसीज को लेनी चाहिए, जो कि उस हुकूमत को लेनी चाहिए, जो गवर्नमेंट के इदारों को लेनी चाहिए, वो किसी दूसरे मुल्क पे डाल दी जाती है। ऐसा ही जाफर एक्सप्रेस के मामले में हमने कुछ हद तक देखा, लेकिन वहां पे मीडिया का जो किरदार है, पाकिस्तानी मीडिया का किरदार, वो उतना नेगेटिव नहीं रहा जितना इंडिया के जो मीडिया का किरदार हमने देखा कि वो पूरी तरह से कंक्लूजन ड्रा करके बैठे थे और पाकिस्तान को उन्होंने पहले से ही मुर्दे इल्जाम ठहराया और पहले वो इल्जाम देते थे और उसके बाद कोई सवाल उठाते थे। अब यहाँ पे ना मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, ना मैं इंडिया की बात करूंगा, ना मैं पाकिस्तानी के तौर पे बात करूंगा, बल्कि मैं एक थर्ड आई व्यू बताता हूँ आपको कि होता क्या है असल में। जाफर एक्सप्रेस का जब वाक़या हुआ तो हुआ कुछ इस तरह से कि वो एक ऐसी जगह थी जहां पे आम शख्स की रसाई हासिल नहीं थी, यानी वो एक बड़ा सुनसान सा एरिया था बोलान का, जहां पे ये सारा वाक़या पेश आया। तो जब वहां पे ये वाक़या पेश आया तो उसके बाद अब एग्जैक्ट किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, यानी जो भी इंफॉर्मेशन आती थी वो हुकूमती ज़राए से आती थी या वो जो मीडिया है उससे आती थी। अब पाकिस्तानी मीडिया अगर देखते थे तो लगता ये था कि कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, कुछ ज्यादा मसाइल नहीं हुए, एक भी जान नहीं गई और सारे मामलात बिल्कुल इन कंट्रोल हैं। जबकि अगर आप उस वाक़े को यानी जाफर एक्सप्रेस के वाक़े को इंडिया के मीडिया पे देखते थे तो आपको ये लगता था कि पाकिस्तान पे शायद कब्जा हो गया है, बलूचिस्तान ने शायद आज़ादी ले ली है और इस तरह की कुछ मांगे हैं जो कि पूरी करनी पड़ेंगी पाकिस्तान को हर सूरत। लेकिन होता क्या है इस तरह की सूरत हाल में कि आपको किसी थर्ड आई व्यू की जरूरत होती है और आपको कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी न्यूट्रल राय की जरूरत होती है जो वाक़तन असल हकायक बताए, जो रियलिटी बताए। तो इसमें फिर हम कैसे असल हकायक तक पहुंच सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले पहलगाम की भी अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखें तो होता कुछ यूं है कि जब ये वाक़या पेश आया तो उसके बाद यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे और इंडियन मीडिया पे हमने देखा कि एक भूचाल की सी सूरत हाल थी और पूरे मीडिया ने ये पहले से कंक्लूजन ड्रा कर ली और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने ये सारा कुछ कराया है, ना कोई सबूत था, ना कोई मामलात थे, ना अभी तक उन लोगों को पकड़ा जा सका था, ना ही सारा मामला हुआ। और हुआ ये, फिर इतनी बुखलाहट थी कि बहुत सी फेक न्यूज, बहुत सी फेक जो है वो वीडियोज सामने आई, फेक तस्वीर सामने आई। और ये हुआ कि आप यहाँ पे एक टेक्निकल चीज ये समझें कि उन जो वहां पे लोग जिन्होंने ये हमला किया, जो दहशतगर्द है वहां पे, ऑब्वियसली बात है कोई भी जान को, किसी इंसानी जान को जिस शख्स से खतरा है या जो नुकसान पहुंचा रहा है वो किसी भी मजहब से हो, रंग से हो, किसी भी मुल्क से हो, वो दहशतगर्द ही कंसिडर होगा। और हमारी तमाम तर जो नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशात और दुआएं जो हैं वो उन खानदानों के साथ है जिनका यहाँ पे नुकसान हुआ है पहलगाम में। तो अब हुआ ये कि पहलगाम में ये वाक़या जब पेश आया तो उसके फौरन बाद जनाब मुख्तलिफ किस्म की जो है कॉन्स्पिरेसी थेरीज जन्म लेना शुरू हो गई। वही कॉन्स्पिरेसी थेरीज जो हमने इससे पहले पुलवामा में देखी, इससे पहले हमने जनाब मुंबई हमले में देखी और बहुत सी जगहों पे, और पाकिस्तान में भी जब इस तरह का कोई वाक़या होता है तो वो इंडिया को जो है वो सारा इल्जाम दिलाते हैं। तो अब आपने इसको इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेना, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखना है। अब उसके बाद होता ही है जो मुख्तलिफ मीडिया है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को कहना शुरू कर देता है। और हुआ यहाँ पे जो सबसे बड़ी मिस्टेक हुई मीडिया से वो ये हुई कि
उन लोगों की उन्होंने एक फोटो कोई शो की और उन्होंने कहा जी कि ये वो दहशतगर्द हैं। तो इसमें फिर मजीद क्वेश्चन उठे और फिर उनके स्केचेस जारी किए गए। अब मामला ये है कि अगर किसी भी दहशतगर्द की आपके पास तस्वीर मौजूद है तो फिर आपको उसके स्केच की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। या तो वो तस्वीर नकली थी, तस्वीर झूठी थी, या फिर आप जो स्केच बना रहे थे वो कोई और चीज थी। अब मामला ये है कि एक चीज सही हो सकती है एक वक्त में, क्योंकि स्केच उनके बनाए जाते हैं जिनकी तस्वीर मौजूद ना हो, जिनकी कोई आइडेंटिटी ना मालूम हो, जिनकी कोई पहचान ना हो, तो फिर स्केच बनवाते हैं एनी शाहिदीन से, उनसे पूछते हैं और एक स्केचर जो है वो स्केच ड्रा करता है कि ये किस तरह के वो जो हैं वो लोग होंगे, वो किस तरह के नजर आते हैं। तो उससे रिजेंबलेंस रखने वाले जो उस एरिया में लोग होते हैं या ओवरऑल जो है वो आईडी कार्ड और दूसरी तरह से उसकी परख पड़ताल की जाती है। तो हुआ ये कि इस मामले में जो है वो चूक कर गया भारतीय मीडिया और उन्होंने स्केच भी जारी कर दी और तस्वीर भी जारी कर दी। तो यहां पे सवालात उठ गए। अब मैं जो पहले बात आपको कर रहा था कि यही चीज जो है वो जाफर एक्सप्रेस के मामले में भी होती थी, तो करना ये होता है इस तरह की सूरत हाल में कि आपने इंटरनेशनल मीडिया का जो है वो देखना होता है, इंटरनेशनल मीडिया को देखना होता है, वो क्या बता रहे हैं, वो क्या फैक्ट्स दे रहे हैं, वो चीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और अगर उसको देखा जाए तो फिर एग्जैक्ट तस्वीर समझ आती है। यानी अब मैं अगर यूके में बैठा था तो जाफर एक्सप्रेस की अगर कोई खबर मैंने देखनी थी तो मैं बीबीसी की तरफ रुजू करता था, CNN को चेक करता था, वॉइस ऑफ अमेरिका बंद कर दिया नहीं तो उसको भी देखते थे। और इस तरह से जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं, जो क्रेडिबल चैनल्स हैं, उनको देखते थे जिनके कोई बाकायदा तौर पे उसमें फायदा नुकसान नहीं जुड़ा हुआ। अब देखिए अगर पाकिस्तान और इंडिया को देखें तो इसमें एक ना एक कंट्री की जो है वो साइड वो लेते हैं क्योंकि अपने फायदे और अपने नुकसानात की वजह से। अब हुआ ये कि ये 26 घर तो थे, 26 घराने तो थे, फिर इस पे और बहुत से प्रोपोगेट किया गया कि यहाँ पे जनाब जो है वो सारे हिंदुओं को जो है वो कत्ल किया गया है और ये मजहबी रंग देने की कोशिश की गई। लेकिन मसला ये हुआ कि वहां पे एक मुसलमान भी था जो इनको बचाने की कोशिश में, हुसैन शाह शहीद, वो शहीद हुए इस हमले में। तो फिर ये भी जो है वो कहानी खत्म होगी। और उसके बाद अब हुआ ये कि इसके ताने बाने कैसे हम मिला सकते हैं और इसको किस तरह से हम जोड़ सकते हैं बिहार के इलेक्शन से, क्योंकि अक्सर ये होता है कि इस तरह की सूरत हाल या इस तरह का वाकया तब पेश आता है जब कोई इलेक्शन नजदीक होता है। आपने देखा कि जब नेशनल इलेक्शंस थे तब इस तरह का वाकया हुआ, फिर कश्मीर का 370 हटाने के लिए फिर वहां पे मामला हुआ। तो जितने भी ये इस तरह के अटैक्स होते हैं, जितनी भी इस तरह की सूरत हाल होती है, वो तब क्यों होती है जब कोई अमरीकी वहां पे मौजूद हो, जब कोई बैरून मुल्क जो है वो बड़ा कोई सफीर, कोई बड़ा वजीर वहां पे मौजूद हो, फिर क्यों होता है। और इसके साथ साथ जब इस तरह की इंटरनेशनल सिचुएशन क्रिएट हुई हो तब ही ऐसा क्यों वाकया होता है। और सबसे मेन चीज ये कि जब भारत में किसी किस्म के इलेक्शन होते हैं तो तब इस तरह का वाकया क्यों होता है। तो अब हुआ ये कि बिहार में इलेक्शंस थे और मोदी साहब ने तकरीर जाके झाड़ दी। वहां पे उन्हें पता था मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वहां के जो हिंदू वोट्स हैं वो उन्हें चाहिए होंगे हर सूरत। अगर उन्होंने वहां से इलेक्शन जीतना है तो उसकी एक ही स्ट्रेटेजी थी और वो ये थी कि मुस्लिम और हिंदू जो हैं उनके दरमियान में एक गैप पैदा किया जाए और हिंदू जो वोट्स हैं वो सारे के सारे बीजेपी की तरफ जो है वो ले जाए जाए। तो ये अब देखते हैं इलेक्शन में कि ये जो तरीका वारदात है वो कामयाब होता है या नहीं होता। लेकिन इससे पहले इस तरह के तरीके क्योंकि कामयाब हो चुके हैं मोदी के, तो शायद वो वही तरीका दोबारा आजमा रहे हैं। आपको पता है 2000 में जब बिल क्लिंटन आए थे और बिल क्लिंटन जब आए थे तो उनको बड़ा फोर्स किया गया कि पाकिस्तान आपने नहीं जाना। और वहां पे आपको पता है कि कुछ सिख जो हमारे भाई हैं उनके जो है वो कत्लो गारत का मामला हुआ था और उसको पाकिस्तान पे डालने की कोशिश की गई। लेकिन बिल क्लिंटन जो है वो उसके बावजूद पाकिस्तान के दौरे पे आए और बाद में अगर आप देखें तो इस पे कुछ किताबें भी लिखी गई जो कि भारत में बैन है। आप जाके सर्च कर सकते हैं कि उन किताबों में बाकायदा तौर पर लिखा गया कि बिल क्लिंटन इस वजह से चले गए थे जो है वो पाकिस्तान, क्योंकि उन्हें समझ आ गई थी कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। मैं ये पाकिस्तानी की हैसियत से नहीं बात कर रहा, ये यूएसए के राइटर्स जो हैं उन्होंने लिखा। तो अब मामला ये है कि अगर इस तरह की चीजें, इस तरह की हिस्ट्री रखते हैं मोदी जी, तो वो एक और हरकत करना उनके लिए कोई बईद काम नहीं है या कोई नया काम नहीं है। तो ये एक चीज उनकी एक हिस्ट्री में है। गुजरात के आप दंगे देख रहे हैं, उनको उन्होंने कैसे यूज किया पॉलिटिकल। उसके अलावा वो जो तकरीर करते हैं घुसपैठिए और इस तरह की चीजें जो वो कहते हैं मुसलमानों के बारे में, तो ये चीजें जो हैं वो उनकी हिस्ट्री में, उनके सारे मामलात में वो पहले से मौजूद है। तो उनसे बईद नहीं है कि वो ऐसी कोई हरकत करते हैं या नहीं करते। अब हुआ ये है कि जनाब उसके बाद पाकिस्तान ने, भारत ने जो है वो फिर इसके ऊपर अपना रिएक्शन शो किया और उन्होंने
नाम नहीं लिया बाकायदा तौर पे हुकूमती सतह पे पाकिस्तान का, लेकिन उन्होंने सारी की सारी पाबंदियां जो है पाकिस्तान पे लगाई। यानी उन्होंने सिंध-ताज माहदे को मुअत्तल करने की बात की, उन्होंने अटारी बॉर्डर जो है उसको बंद करने की कोशिश की, बंद करने की बाकायदा तौर पर ऐलान किया, और अपने जो है वो सफारती ताल्लुकात को महदूद करने की बात की, सार्क के अंडर जो वीजा थे उनको खत्म करने की बात की। तो इसी तरह से पाकिस्तान ने एक दिन वेट किया, पाकिस्तान ने जो है उस पे पहले तो बड़ा अफसोस का इजहार किया था और बाकायदा तौर पर वजीर खारजा ने बड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। उसके बरक्स फिर उन्होंने भी जो है वो ऐलानात किए, और अब ये है कि पाकिस्तान को तो शायद इस चीज का कोई नुकसान नहीं हुआ कि कोई अगर वीजे बंद हुए, तो क्योंकि पाकिस्तान उस तरह से इंडिया जाता नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने एक तो सेंसिबिलिटी का मुजाहरा किया कि उन्होंने सिख यात्रियों के अलावा सबके वीजे मुअत्तल किए, यानी उन्होंने मजहबी जो एक डिवीजन है उसको सपोर्ट करने में हिस्सादार नहीं बने वो मोदी के, और उन्होंने मजहबी डिवीजन को सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने सिख यात्रियों के उन वीजाज को जो है वो वैसे का वैसे रखा। जो भारत जो चीज देख रहा है या जो चीज ले रहा है या जो मामलात देख रहा है या जो वो बात समझ रहा है या जिस तरह की प्रोपगेशन भारत में अब हो रही है, ये शायद पाकिस्तान में 1970s में होती थी, जब ज़ियाउल हक का दौर था, जब यहाँ पे मजहबी जमातों का बहुत ज्यादा जो है वो ग्रिप थी। तो अब वही वाला मामला इंडिया के साथ है। तो मेरे ख्याल में जो नुकसान पाकिस्तान ने 70s 80s में उठाया मजहबी जो जमातें हैं उनके पीछे लग के, तो वो वाला नुकसान शायद अब भारत उठाएगा, क्योंकि मामला ये है कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था और ये सारी की सारी जिम्मेदारी मोदी जी पे जानी चाहिए और उनकी गवर्नमेंट पे जानी चाहिए, जो ये कह रहे थे कि जनाब 370 के बाद सारे मामलात मुकम्मल तौर पे इन कंट्रोल हैं, और जो जिन लोगों ने इस जो हमला है उसकी जिम्मेदारी कबूल की है रेजिस्टेंस फोर्स वालों ने, उन्होंने भी बाकायदा तौर पे ये बात की है कि 370 के बाद मामलात जो हैं, हालात जो हैं वो उस तरह से नॉर्मल नहीं है जिस तरह से प्रिटेंड किया जा रहा है। तो अब कुछ मामलात इंडिया ने किए हैं और कुछ पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने जनाब बॉर्डर बंद कर दिया है मुकम्मल तौर पे वागा, और इसके साथ साथ उन्होंने जनाब सार्क के तहत जो वीजे थे उसको जो है मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो हाई कमीशन में अमला है उसको 30 तक महदूद कर दिया है। इसके साथ साथ अगर देखें तो पाकिस्तान ने अपनी जो एयर स्पेस है वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है, और एयर स्पेस का अभी तक जो मैं खबरों में अगर आप देखें और सर्च करें इंटरनेट पे, आप भारतीय मीडिया पे नहीं वैसे सर्च करें, तो एक महीने में तकरीबन जो है वो $500 मिलियन का एक महीने में नुकसान होगा भारतीय एयरलाइन को। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि आम लोग इफेक्ट होंगे, आम जनता जो है वो इफेक्ट होगी इस सारे मामले से। जो मोदी जी हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना वोट बैंक लेंगे और इसी तरह से हर तरफ मामलात रहेंगे, इसी तरह से नॉर्मलाइज रहेंगी चीजें। तो आपको अगर इस तरह की कोई नफरत अंगेज खबर मिलती है तो मेरे ख्याल में आपको इंटरनेशनल मीडिया की तरफ रुजू करना चाहिए, ना आप भारतीय मीडिया सुने ना पाकिस्तानी मीडिया सुने, क्योंकि वहां पे शायद उनकी मजबूरी हो वो साइड्स भी लें, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जो है वो शायद आपको बेहतर जो है वो आई व्यू से दिखाए इस सारी चीज को, और फिर शायद आप एक न्यूट्रल और मोहब्बत भरा तज्जिया कर सकें। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह।